तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर BD इज इक्वल टू DC, मुझे ये प्रूव करना होगा। देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर A से D को ज्वाइन कर लेंगे, A से D को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं एकदम लिख रहा हूँ बेटा, ज्वाइन AD। आप AD को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ से ना एक चीज समझ में आती है हमको कि जैसे ये AD, मैंने यहाँ पर ये AD बना लिया, तो अब इससे एक चीज ये क्लियर हो जाएगी कि आप ये देखिएगा कि ये जो AD है ना, ये जो AD है, तो इससे मैं ये बोलूंगा कि ये सेमी सर्कल, देखिए ये तो डायमीटर हो गया AB, और एक सेमी सर्कल तो इधर बन गया और एक सेमी सर्कल इधर बन गया। तो अब इसमें क्या होगा कि जो ये वाला एंगल बना है, मतलब ये जो ADB जो ये वाला एंगल बना है बेटा, ये 90 डिग्री बन जाएगा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एक थ्योरम होती है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। ठीक, तो आप ये समझिएगा कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को तो एक मिनट के लिए आप भूल जाइए, लेकिन आप ये देखो कि ये क्या है, AB है डायमीटर, तो डायमीटर के इधर भी सेमी सर्कल और डायमीटर के इधर भी सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ADB, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन में हम लिखेंगे एंगल इन द सेमी सर्कल is always angle in the semicircle is always a right angle। बताइए जी, सभी को क्लियर है ये चीज? एंगल इन द सेमीसर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो आगे। अब जरा देखिएगा कि जब हमारे पास ये आ गया कि एंगल ADB इज 90 डिग्री, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल ADC, ये जो एंगल ADC है बेटा, ये भी 90 डिग्री होगा। इट इंप्लाइज दैट एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि ये जो ADB है ये वाला एंगल और ADC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन BC पर बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन BC पर बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पर अगर दो एंगल बनते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो उन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, और इसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लीनियर पेयर। एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया लीनियर पेयर। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करना है हमको कि एंगल ADB, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये हमने ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो सीधी सीधी बात है, एंगल ADC जो है ये भी 90 डिग्री हो गया। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। बताइए, आदित्य, अक्षत, दोनों को क्लियर है? यस सर। गरिमा, इंदर, बताइए क्लियर है इतना? यस सर। प्राजक्ता? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब इतना, जब ये ADB 90 आ गया, ADC 90 आ गया, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है देखिएगा
अब है कि अब मैं पूरे इस ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूँ, बल्कि हम दो अलग अलग ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एडीबी और एक ले लेते हैं एडीसी। इन दोनों की बात करेंगे। तो हाँ, नाउ इन ट्राइंगल ADB and ADC, in triangle ADB and triangle ADC. Now in triangle ADB and triangle ADC, इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो AD तो दोनों में कॉमन है। देखिए ADB में और ADC में, इन दोनों ट्राइंगल्स में AD जो है वो बीच में कॉमन साइड है, तो हम बोलेंगे AD इज इक्वल टू AD। ये हो गया AD इज इक्वल टू AD, ये हो गया कॉमन साइड। उसके बाद देखिएगा एंगल ADB, एंगल ADB ये वाला एंगल, और एंगल ADC ये वाला एंगल, एंगल ADC is equal to 90 degree from first and second। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन से हम ये देख रहे हैं कि एंगल ADB और एंगल ADC दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए। उसके बाद अगला देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अगर मैं ट्राइंगल ADB की बात करूं, ADB, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है AB, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये जो AB है, ये पूरी साइड AB और ये पूरी साइड AC, ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज AB और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज AC, ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू AC, यहाँ पर लिखेंगे बेटा गिवन, क्योंकि ये क्या हो गए, ये इक्वल साइड्स हो गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स हो गई, तो ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एक तो AD आ गया, तो AD तो हो गई एक साइड, एक 90 डिग्री आ गया, राइट एंगल आ गया यानी कि R आ गया, और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, R आ गया, H आ गया, और एक साइड आ गई, तो इसको बोलेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो भाई RHS congruence, by RHS congruence criteria, triangle ADB is congruent to triangle ADC, है ना। ट्राइंगल ADB और ADC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब मैं क्या करूंगा कि कॉन्ग्रुएंसी में अब हम बोलेंगे इट इंप्लाइज दैट, इसकी पहली दो अल्फाबेट देखिए AD और इसके पहले दो अल्फाबेट AD, तो लिखिएगा AD इज इक्वल टू AD। ये मैं CT वाली साइड्स लिख रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहा हूँ जो कि इक्वल होंगी। तो AD इज इक्वल टू AD हो गया। फिर दूसरा तीसरा क्या है DB, और इसका दूसरा तीसरा क्या है DC, DB इज इक्वल टू DC हो गया। फिर इसका पहला और तीसरा क्या है AB, और इसका पहला और तीसरा क्या है AC, AB इज इक्वल टू AC हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे प्रूव यही करना था कि BD इज इक्वल टू DC, है ना। तो BD इज इक्वल टू DC इज दिस, ये इट इंप्लाइज दैट, आप DB को पलटकर BD भी लिख सकते हैं। तो BD इज इक्वल टू DC, प्रूफ। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना, सभी को क्लियर है, BD इज इक्वल टू DC, बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे। In the given figure, A, B, C are 3 points on a circle. A, B, C are A, B, C. Note करिए सभी बच्चे क्वेश्चन। In the given figure, A, B, C are 3 points. A, B, C are 3 points on a circle such that the angles subtended by the chords such that the angles subtended subtended by the chords angles subtended by the chords AB and AC at the center O, AB and AC at the center O are 80 degree and 120 degree respectively. 80 degree and 120 degree respectively. Full stop. Determine angle BAC and the degree measure angle BAC and the degree measure of arc BPC अब देखिएगा, पहले मैं इसमें फिगर बना लेता हूँ। फिगर बनाऊंगा तो आप समझिएगा कि क्या क्वेश्चन में दे रखा है और क्या ये पूछना चाह रहे हैं हमसे। सर्कल है, ए ओ बी। ये एंगल गिवन है 80 डिग्री। ये वाला एंगल गिवन है 120 डिग्रीज। 80 डिग्री और 120 डिग्रीज, ये एंगल हमको गिवन है। AOB और AOC और A से B को भी ज्वाइन कर रखा है इधर इस तरह से। देखिएगा, ये तो बेटा फिगर दे रखी है। अब इसमें क्या है, in the given figure A, B, C are 3 points on a circle such that the angles subtended by the chords AB, ये chord है AB और एक chord है AC,
by the chords AB and AC at the center O are 80 degree and 120 degree respectively. Determine angle BAC. हमें BAC एंगल निकालना है. चलिए, determine angle BAC and the degree measure of arc BPC. Arc BPC ये क्या है? P किधर दे रखा है इसमें पॉइंट? ठीक है, इधर ना बेटा यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है P. अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को. जिस भी बच्चे को ना समझ में आए ना प्लीज दोबारा पूछ लेना मेरे से. देखिएगा इसमें वो हमसे पूरा का पूरा ना बेटा, पूरा का पूरा ये वाला पूछ रहे हैं BAC. ये आप बताइए ये कैसे निकलेगा. तो इसको निकालने का देखिए एक तरीका है कि जब मेरे को ये पूरा एंगल जो है ये 80 + 120 यानी कि कितना दे रखा है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए. हम ये कहेंगे कि ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 200 डिग्री. इसको बोल दिया O. एंगल BOA या इसको आप बोलिए इस पूरे को एंगल BOC. एंगल भाई यहां से B है, ये पॉइंट O है और ये C है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा BOC. तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOA प्लस एंगल COA. हमने BOA ये 80 डिग्री एंगल और COA ये 120 डिग्री एंगल, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये पूरा BOC ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा. तो एंगल BOC इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री, मतलब ये हो गया 200 डिग्रीज. ठीक है, ये वाला एंगल हो गया बेटा 200 डिग्रीज. अब आप ये देखिएगा कि ये एंगल मेरे पास हो गया 200 डिग्रीज. अब इसके बाद में 200 डिग्रीज के बाद में मैं ये जानता हूं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि वो मेरे से ये पूछ रहे हैं BAC. तो BAC भी तो B और C की हेल्प से ही तो बन रहा है ये एंगल. भाई B से और C से आपने B से एक पॉइंट मिलाया A पर, C से एक पॉइंट मिलाया आपने A पर, तो ये पूरा एंगल बन गया BAC. तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल का डबल एंगल हो जाएगा. कौन सा? इसके सामने वाला नहीं, जो सेंटर पर सामने बन रहा है वो नहीं, उसके अपोजिट वाला. बताइए ये सबको क्लियर है कि नहीं? मैंने पहले भी बताया था. तो जो ये सेंटर पर एंगल बनता है इसके सामने वाला जो मतलब सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल बनता है. लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि सेंटर पर यहां बन रहा है एंगल तो इसके अपोजिट वाला होना चाहिए. मतलब जैसे यहाँ इस पॉइंट पर देखिए B और C. B से मैंने एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने A. ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल है ना, तो मैंने एनी पॉइंट मैंने A ले लिया. तो B से मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी A तक, फिर C से मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी A तक. मैंने दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया. मैंने B को A से और C को A से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये एक एंगल बन गया है यहाँ पर. ठीक है, ये एक एंगल बन गया. इस वाले एंगल का डबल एंगल होता है कौन सा? जो सेंटर पर बनता है. लेकिन सेंटर पर तो बेटा ये भी बन रहा है BOC टोटल 200 डिग्री, सेंटर पर तो ये भी बन रहा है. लेकिन ये इसके एग्जैक्टली सामने वाला है, सामने वाला नहीं पीछे वाला एंगल लेते हैं हमेशा. ये याद रहेगा ना? ये याद रहेगा सभी को? बताइए अक्षत, आदित्य, इंदर, बताइए. Yes, sir. समझ गए ना? प्राजक्ता, न्यासा, गरिमा, तीनों को क्लियर है ना ये चीज कि कौन सा Yes, हो sir. जाएगा? तो जैसे ये 200 डिग्री है ना, तो इसके पीछे वाला जो एंगल है बेटा वो भी BOC है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, है ना. तो हम क्या कहेंगे, मैं इस तरफ कर रहा हूँ यहाँ पर. नहीं समझ में आया प्लीज दोबारा पूछना मुझसे.
देखिएगा कि रिफ्लेक्स एंगल BOC is equal to twice of एंगल BAC। अब रिफ्लेक्स एंगल BOC क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल हमेशा कब निकलता है? जो भी पूरा एंगल है उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। ठीक है। अच्छा, तो रिफ्लेक्स एंगल BOC कैसे निकलेगा? 360 डिग्री माइनस एंगल BOC is equal to twice of angle BAC, twice of angle BAC। ठीक है, 360 डिग्री माइनस एंगल BOC, ये कितना है? 200 डिग्री। 200 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। 360 माइनस 200 कितना हो गया बेटा? 160 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। बताइए सबको क्लियर है इतना? बताइए बेटा क्लियर है? एंगल BAC 80 डिग्री आ गया, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि एंड डिटरमिन एंगल BAC एंड द डिग्री मेजर ऑफ आर्क BPC। ये जो BPC आर्क है इसका डिग्री मेजर पूछ रहे हैं। मतलब B से लेकर C, B से लेकर BPC का मतलब क्या है? आर्क BPC। आर्क BPC का मतलब ये है कि B से लेकर C तक पहुंचना है आपको P के थ्रू होते हुए, वाया P। आपको B से C तक पहुंचना है वाया P, P से होते हुए B से C तक पहुंचना है। तो उसका डिग्री मेजर क्या होगा? डिग्री मेजर बेटा यही तो होगा कि यहां से लेकर यहां तक जब आप चले तो ये डिग्री कितनी बनी? तो ये जो एंगल है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये वाला एंगल 160 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि 120 प्लस 80 हो गया 200 और ये कितना हो गया? 160 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि डिग्री मेजर ऑफ आर्क BPC, degree measure of arc BPC is equal to reflex angle BOC, मतलब 160 डिग्रीज। बताइए बेटा सबको क्लियर? न्यासा क्लियर है? गरिमा, इंदर, ओके, Yes, sir. आदित्य, अक्षत, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। ठीक है जी, अब इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना प्लीज नोट करके रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, मैं RD शर्मा में से करा रहा हूँ। RD शर्मा में मेरी जो बुक है चैप्टर नंबर 16 है उसमें ये, तो उसमें से मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अच्छा, ये मिटा रहा हूँ मैं बीच का पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O is the, in the given figure O is the center of the circle। In the given figure O is the center of the circle and the measure of arc ABC and the measure of
arc ABC is 100 degrees and the measure of arc ABC is 100 degrees. Full stop. Determine angle ADC. Determine angle ADC and angle determine angle ADC and angle ABC. ठीक है, इन द गिवन फिगर दे रखी है, मैं फिगर एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ क्या है। ये सर्कल है, इस सर्कल में सॉरी, ये सर्कल है, ये सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पर ए और ये पॉइंट है सी, और ये है ओ, ये एंगल दे रखा है बेटा 100 डिग्री ऐसे, और ये पॉइंट है डी, और इधर एक पॉइंट दे रखा है मुझे बी। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं डिटरमिन एंगल एडीसी एंड एंगल एबीसी। मुझे एंगल एडीसी बताना है ये वाला, और एक एंगल एबीसी बताना है ये वाला। ठीक है, तो आप ये देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसको हम। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है कि जब भी कभी सेंटर पर बनने वाले एंगल की बात करते हैं ना, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा डबल होता है। सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी और पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो ये जो 100 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि ये किससे बन रहा है, ये ए और सी के हेल्प से बन रहा है। जो पॉइंट ए है, ए को आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, सी है, सी को आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आपने ए और सी को ही किसी और दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, मैंने डी से ज्वाइन कर दिया ए और सी को, तो ए को डी से ज्वाइन करा और सी को डी से ज्वाइन करा। ठीक है, ए को डी से ज्वाइन करा और सी को डी से ज्वाइन करा, तो अब जो ये वाला एंगल है, इस एंगल का डबल बनेगा ये वाला एंगल 100 डिग्री। समझ रहे हैं, ये वाला एंगल, ये देखो सेंटर पर बनने वाला एंगल है कि ये भी है, लेकिन ये इसके ठीक सामने पड़ रहा है ये एंगल, तो ये वाला एंगल जो है ये ठीक इसके सामने पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली इसके सामने वाला एंगल मुझे नहीं चाहिए होता, मुझे उसके पीछे वाला एंगल चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि एंगल AOC, एंगल AOC is equal to twice angle ADC, is equal to twice angle ADC। रीजन में वो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही आपको ओरली बता रहा हूँ। रीजन वही कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। वो आपको मेंशन करनी होगी थ्योरम। तो अब आप ये देखिए कि ये एंगल AOC, ये वाला एंगल मुझे 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ मेंशन करिए 100 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, 2 1 2, 250 100। तो एंगल ADC इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 50 डिग्री हो गया। ये सबको समझ में आ गया, बताइए क्लियर है, ये सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अगला देखते हैं जी। अगला इन्होंने क्या बोला है कि अब आप ये वाला एंगल बताइए, एंगल एबीसी। तो फिर समझिएगा कि एंगल एबीसी का डबल एंगल होगा, जो सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा डबल होता है। तो एंगल एबीसी का डबल एंगल ये नहीं होगा, 100 नहीं होगा, क्योंकि 100 तो इसके एग्जैक्टली सामने वाला है, उसके पीछे वाला एंगल। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल
ये वाला एंगल, ये पीछे वाला एंगल, ये डबल होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल AOC ये होगा रिफ्लेक्स एंगल AOC ये वाला रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल AOC क्या होगा, AOC को 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है, जो AOC है ये वाला, इसको आप 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए तो ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स वाला एंगल, ये AOC वाला ये निकल जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। 360 माइनस 100 कितना हो गया, 260 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC 130 डिग्री। बताइए क्लियर है, एंगल ABC इज इक्वल टू 130 डिग्री। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया इतना? Yes, sir. ठीक है बेटा, बेटा इतना ही कर लीजिए इसमें, फिर ना आपको इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं भेजूंगा आपको, होमवर्क में कंपाइल करके भेजूंगा, या कुछ क्वेश्चंस जो हैं RD के हैं उन पर मैं टिक लगाकर भेज दूंगा कि आपको वो क्वेश्चन इसमें करने होंगे, क्योंकि इसमें हमने सफिशिएंट कर लिया है, सारी थ्योरम्स कर ली, विद प्रूफ कर ली 12-13 थ्योरम्स, और इसके बाद इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे, और मैं एक बार सिलेबस भी देख लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिलेबस में से शायद हटा दिया है, तो मैं एक बार देख लूंगा, अगर हटा दिया होगा तो उसको नहीं करेंगे। लेकिन इतने जो क्वेश्चंस हैं जो आपने नोट करे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में संभाल के रखना, सारी थ्योरम्स एक जगह रखना। मैं दीपावली के बाद आपका इसका टेस्ट लूंगा, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। इस सर्कल्स में हमने सफिशिएंट पोर्शन कर लिया है, और मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो आपको करने होंगे। ठीक है ना? Thank you. चलिए बेटा फिर, ओके।